अंधा तब पतियाए जब दो आंखें पाए, वही हाल हो गया है पाकिस्तान का। माफ कीजिएगा, आज गला थोड़ा खराब है, पर खबर बहुत अच्छी है। विदेशों में जो पाकिस्तानी संपत्तियां हैं वो बिकनी शुरू हो चुकी हैं। और शुरुआत किससे हुई है? शुरुआत हुई है अमेरिका में जो पाकिस्तानी एम्बेसी है उससे। पाकिस्तान का जब ये हाल हो रहा है एक तरफ, तो वहीं दूसरी तरफ भारत इतिहास रच रहा है और दुनिया बोल रही है कि भारत एक अजूबा कर रहा है। जो संभव नहीं था उस चीज को भारत कर रहा है। भारत ने अब तो 21 का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। उधार की जूती, खैरात का नारा, पर्दे मुल्ला, ब्याह उधारा, आखिर ये कब तक चलेगा? ये तो होना ही था। जो पाकिस्तान के इस वक्त के दिन हैं वो काफी पहले आ जाते, लेकिन वो तो अमेरिका और कुछ देश हैं जो बचाए रखे हुए थे। पाकिस्तान की हालत कैसी है इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि पाकिस्तान में इस समय डॉलर की भयंकर कमी है। और इसका सबसे बड़ा नमूना है कि इन्होंने जो खरीदा है माल, सब्जियां, फल वगैरह, जिन्हें कहते हैं आयात कार्गो की क्लियरेंस, उसको देने के लिए भी पैसे नहीं है। अब इस वजह से क्या हो रहा है, पाकिस्तान के तटों पर जहाज खड़े हैं और वो फल और सब्जियां सड़ रहे हैं। जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो 4 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। और आपको बता दें, सिर्फ फल और सब्जियों की ही बात नहीं है, कई ऐसे कंसाइनमेंट हैं जो एंटीबायोटिक दवा की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले कच्चा माल थे, वो बंदरगाह पर 15 से 20 दिन तक पड़े हैं, उनकी क्लियरेंस नहीं हो रही है। ये जो माल खरीदे गए थे इनके लिए लेटर ऑफ क्रेडिट जारी हो रहा है, लेकिन बैंक की ओर से डॉलर ही नहीं दिया जा रहा है। बैंक जब डॉलर नहीं देगी तो कच्चे माल का विक्रेता को पैसे कहां से मिलेंगे? और इस वक्त जो पाकिस्तान के जितने छोटे बड़े व्यापारी हैं सबकी हालत कुछ ऐसी ही है। कोई विदेश से अपना टैंकर मंगवा रहा है तो उसके पास पेमेंट करने के लिए डॉलर नहीं है, तो कोई सब्जियां मंगवा रहा है तो उसके लिए भी डॉलर नहीं है। और पाकिस्तान सरकार डॉलर दे कहां से? उसके विदेशी मुद्रा भंडार में बचा ही क्या है जो वो डॉलर दे? अब तो जो नमूना पेश किया है पाकिस्तान ने ना, वो दुनिया भर में जग हसाई का कारण है। ये जो इलाका देख रहे हैं ये इलाका है आर स्ट्रीट। ये इलाका अमेरिका के उन इलाकों में आता है जिन्हें कहा जाता है बिल्कुल धनाढ्य जगह, पॉश इलाके। यहाँ पर आप ज्यादातर देखेंगे एम्बेसी है, जापान का एम्बेसी, मॉरिशस का एम्बेसी, यहाँ तक कि यूएई का, इजराइल का, कई देशों का एम्बेसी आपको नजर आ रहा होगा। ये इलाका बेहद महत्वपूर्ण है और एक तरीके से समझिए कि दुनिया के देश इस इलाके में अपनी एम्बेसी खोलने के लिए सपने देखते हैं। और पाकिस्तान को ये मौका मिल गया था 1950 में। 1950 में पाकिस्तान ने यहाँ पर एम्बेसी बना ली और ये एम्बेसी 2000 तक चली। अमेरिका में पाकिस्तान की 2 एम्बेसियां हैं, एक नई और एक पुरानी। ये वाली एम्बेसी पुरानी एम्बेसी है, ये बहुत ही अच्छे जगह पे है। लेकिन अब जो पाकिस्तानी अखबार है डॉन, उसकी खबर ये बता रही है कि पाकिस्तान अब इस एम्बेसी को बेच रहा है। बेचने के पीछे कारण क्या है? बेचने के पीछे पहला कारण ये है कि पाकिस्तान के पास अपने एम्बेसी स्टाफ को पैसे देने के लिए है नहीं और उन्हें वो पैसे चुकाने हैं। दूसरी बड़ी बात ये है कि इस बिल्डिंग के साथ एक और कांड हुआ था। और वो कांड क्या हुआ था? जब यहाँ से पाकिस्तान ने शिफ्ट किया अपनी नई एम्बेसी में, तो इस नई एम्बेसी में जाने के बाद यहाँ पर असामाजिक गतिविधियां होने लगी, बिल्डिंग के हालात भी जर्जर होने लगे, एम्बेसी जैसी दिख भी नहीं रही है, लग रहा है जैसे कि काफी समय से इस पे कोई काम ही नहीं किया गया हो। हालात ऐसे बनने लगे, जिसके बाद आसपास के लोगों ने ना कंप्लेन करना शुरू कर दिया और कंप्लेन के बाद एक सरकारी नोटिस चिपक गया इस बिल्डिंग में कि आप इस बिल्डिंग को या तो ठीक करो वरना हम इस बिल्डिंग को गिरा देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो चीजें हो रही हैं अब वो समाज के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। जब पाकिस्तान को इस चीज की खबर मिली कि जगहसाई होने लगी है उसके इस एम्बेसी बिल्डिंग की वजह से, तो पाकिस्तान ने कहा कि हाँ भैया, हम यहाँ पे 70 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं और 70 लाख रुपए खर्च करके हम इस बिल्डिंग को पूरी तरीके से नया बना देंगे। लेकिन
जब अधिकारी पहुंचे उन्होंने कहा कि हमें तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है कि ये नया है, ये तो उसी तरीके से पुराने ढर्रे पर ही है, कुछ भी नया नहीं है। आप कह रहे हो कि आपने यहाँ $70 लाख खर्च किए, लेकिन $70 लाख तो मुझे दिख भी नहीं रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से खर्च हुए। अब पाकिस्तान को एक तो पैसे की कमी है, ऊपर से उसकी जग हसाई हो रही है। ये सब देखते हुए पाकिस्तान ने ये फैसला ले लिया है कि अब अपनी इस संपत्ति को पाकिस्तान बेचेगा। पाकिस्तान की हालत का अंदाजा आप ऐसे ही लगा सकते हैं कि अपनी कीमती राजनयिक संपत्ति को बेचने को मजबूर हो गया है पाकिस्तान, और बिक्री के लिए ये पूरी तरीके से बाजार में पहुंच चुका है। वैसे पाकिस्तान के ये दिन तो आने ही थे, पर वहीं दूसरी तरफ भारत ने ना तो इतिहास रचना शुरू कर दिया है, और ऐसा इतिहास रचना शुरू कर दिया है कि दुनिया के देश बोल रहे हैं कि भारत ये अजूबा कर कैसे रहा है। वैसे दुनिया के देशों ने जिस रास्ते पर चलना स्वीकार नहीं किया, भारत ने उस रास्ते को अपनाया और वो टेंशन लिया, जिसकी वजह से भारत आज इस मुकाम पर पहुंचा है। हुआ क्या है, तो जिस तरीके से हम जानते हैं इस वक्त पूरी दुनिया में महंगाई है। महंगाई के अगर आंकड़े देखेंगे ना तो दुनिया में कोई भी देश अछूता नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े बड़े सुपर पावर यूरोप से लेकर अमेरिका तक, यहाँ पर महंगाई का जो दर है ना वो रिकॉर्ड तोड़ है। 40%, 60% ऐसे वाले हालात हैं। फ्रांस, जिनकी एनर्जी सेक्टर बहुत मजबूत है, वहाँ भी ब्लैकआउट होने लगे, स्थिति ऐसी बन गई है। और ये सब कुछ क्यों हुआ? ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने रूस के ऊपर प्रतिबंध लगाए और रूस के प्रतिबंधों ने बैकफायर किया। बैकफायर करने की वजह से इन देशों में महंगाई और भी ज्यादा बढ़ती चली गई। ईंधन की खपत वैसी ही रही, मांग वैसी ही रही, लेकिन आपूर्ति नहीं हुई, जिसकी वजह से बाकी चीजों का दाम भी बढ़ता चला गया। लिस्ट में आप देख सकते हैं इस वक्त किस तरीके के महंगाई के हालात हैं दुनिया भर में। लेकिन भारत के लिए एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी खबर है। बड़ी खबर ये है कि भारत में इस वक्त 21 महीने में सबसे कम महंगाई दर हुई है, 5.85%। यानी जो खुदरा मार्केट है, इस खुदरा मार्केट में महंगाई का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है और चीजें मजबूत हो रही हैं। ये भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ऐसे हालात में भी अगर हम महंगाई पर काबू कर रहे हैं तो ये सचमुच बहुत बड़ी बात है। वरना लिस्ट में तो दिख ही रहा है कि किस तरीके के दुनिया भर के हालात बने हुए हैं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।